हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। तो एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, ठीक है ना। तो आप चाहे सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हो बोर्ड की, या जेई मेंस और एडवांस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बेसिक विल ऑलवेज रिमेन सेम, है ना। बेसिक तो हमेशा ही सेम रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही फोकस के साथ आपको, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। तो भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा प्री रिक्वेस्टेड बता दूं आपको कि देखो, एक तो आपको क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी होनी चाहिए, है ना। अदरवाइज आप जो है इस चैप्टर में बहुत दिक्कत होगी आपको समझने में, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग 50% से ज्यादा बात क्लास 11th के रेफरेंस में कर रहे होंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 भी अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि उसके बिना भी इसका जो बेसिक है वो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। चलो जी, तो स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस जस्ट स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी, है ना। क्लास 12th ये मैं इसलिए लिखता हूं जिससे कि चैप्टर का बस ऑर्डर पता रहे, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी की ही बातें होंगी, है ना। सारी तमाम बेसिक बातें होंगी। और एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है, इंट्रो। चलो जी, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब इनवर्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम लोग इस पे बात करने वाले हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है भाई कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल है ना। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं क्या वो इन्वर्टिबल होते हैं? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा कि भाई कोई भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है, जब वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है। हमने पिछले एक्सरसाइज में, पिछले चैप्टर में पढ़ा ना, इन्वर्टिबल फंक्शन वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने क्या पढ़ा कि भैया कोई भी फंक्शन जो है इन्वर्टिबल होने के लिए, इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए हमने आपको दो कंडीशन बताई। क्या कि भैया अगर कोई फंक्शन है लेट्स से f(a) है ना, f(a) ठीक है, और अगर y f(x) है ना, तो कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g x इज इक्वल टू y, ठीक है ना, यानी कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g y फ्रॉम b to a such that fog y इज इक्वल टू y और gof x इक्वल टू x, है ना। इस तरीके से हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.3 में। तब जाके ये फंक्शन इनवर्टिबल होता है। और g फंक्शन क्या है? इनवर्स ऑफ f है। इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, आपने बहुत अच्छे से तरीके से समझा होगा। इसके अलावा एक बात मैंने और बताई थी कि वो फंक्शन इनवर्टिबल फंक्शन होते हैं जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस होते हैं, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस। और 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन जो होगा, क्या हम उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं? तो कहने का मतलब यह है कि जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा वो इनवर्टिबल होगा। अब यहां से कहानी शुरू होती है कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है। तो देखो एक बात सुनो, मान के चलो मैं एक छोटी सी बात करता हूं f(x) इक्वल टू sin x, एंड तभी मैंने कहा आपको कि आपको बेसिक अच्छे से पता होना चाहिए। मान लो मैं एक छोटी सी बात करता हूं कि भाई f(x) बराबर sin x एक फंक्शन है जिसकी डोमेन, sin x की डोमेन क्या होती है भैया? ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या होती है? -1 to 1, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या sin x इन्वर्टिबल है, और उससे पहले में क्या चेक करना पड़ेगा कि sin x क्या बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो चेक कर लेते हैं। देखो sin x का ग्राफ ऐसे होता है, आपको सभी को पता है sin x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है भैया, नहीं होता है ना। तो जिन बच्चों को नहीं पता है कृपया करके प्लीज जाके 11वीं क्लास की वीडियो देखें, है ना, वहां जाके जरूरी वीडियो देखें, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक से और बहुत ही हायर लेवल तक हम लोग यहाँ पे ITF को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। देखो आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, मान के चलो मैं बेसिकली
इस ग्राफ को और एक्सटेंड कर दूं, यानी कि ये 2 पाई तक था, लेट से मैं इसको जो है आगे भी ले गया 2 पाई प्लस पाई बाई 2 तक, यानी कि 5 पाई बाई 2 तक मैं इसका ग्राफ ले गया। ये किसका ग्राफ है? fx बराबर sin x का ग्राफ है। अब आप चेक करो, बहुत ही ध्यान से चेक करो कि भैया x की दो डिफरेंट वैल्यू पे, लेट से ये x1 है और ये x2 है, x की दो डिफरेंट वैल्यू पे y की वैल्यू सेम है, चेक कर लो। fx1 बराबर fx2, यानी कि चेक करो x की दो डिफरेंट वैल्यू पे y की सेम वैल्यू आ रही है, x की दो डिफरेंट वैल्यू पे y की सेम वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो मैनी वन फंक्शन हो गया ना भाई, x की दो डिफरेंट वैल्यू पे y की सेम वैल्यू, fx की सेम वैल्यू, चेक करो। तो इसका मतलब क्या है? ये मैनी वन फंक्शन है। तो अभी हमारा जो sin x है भैया, वो अभी क्या है? मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। अच्छा, अगर हम उसका ऑन टू चेक करेंगे, चलो ठीक है ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। तो देखो यहां तक ये क्या है? +1, ये क्या है भैया? लोअर मोस्ट पॉइंट -1, ठीक है ना। तो रेंज इसकी फंक्शन की -1 to 1 थी, ठीक है। अब आप बहुत ही ध्यान से देखो कि भैया -1 से लेके +1 तक हर y के कॉरस्पॉन्डिंग एक x है, हर y के कॉरस्पॉन्डिंग एक x है, चेक करो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया पूरी की रेंज के जितने एलिमेंट्स है, देखो ये वाला जो सेट होता है ये क्या है? कोडोमेन होता है। और यहां इस केस में ये रेंज भी है। तो जब कोडोमेन बराबर रेंज हो जाए तो आपको पता है कि हमारे पास ऑन टू फंक्शन हो जाता है। इसके अलावा अगर आप चेक भी करने चाहो तो हर y के कॉरस्पॉन्डिंग एक x की वैल्यू है, यानी कि हर y कोई ना कोई प्रीमेज दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑन टू तो है। तो मैनी वन ऑन टू का केस आ गया हमारे पास, मैनी वन ऑन टू का केस आ गया। अब एक बात समझो, अगर हमारे पास मैनी वन एंड ऑन टू का केस आ गया, मैनी वन एंड ऑन टू का केस आ गया, चेक करो, मैनी वन ऑन टू का केस आ गया, तो इसका मतलब नॉट बाइजेक्टिव। भाई fx जो है, fx बराबर sin x जो है वो क्या है कि अभी तो हम कह सकते हैं कि भैया ये नॉट बाइजेक्टिव, नॉट बाइजेक्टिव है ना। बाइजेक्टिव होने के लिए उसको 1 1 एंड ऑन टू होना पड़ता। अब मेरी बात समझ में, मेरी बात जरा समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो मैं कह सकता हूं नॉट इनवर्टिबल। नॉट इनवर्टिबल का मतलब क्या है कि इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब बाबू इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहला ही फंक्शन उठाया हमने और उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो हम इनवर्टिबल मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ भी कैसे सकते हैं जब ये फंक्शन इनवर्टिबल नहीं है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, इस फंक्शन को इनवर्टिबल बनाना पड़ेगा। ओहो, हम बना सकते हैं, यस हम बना सकते हैं। यानी कि इस fx बराबर sin x को हम लोग इनवर्टिबल बना सकते हैं, इसको हम 1 1 and on to बना सकते हैं। कैसे? देखते हैं। फटाफट इस चीज को पहले पूरा नोट कर लेना है ना बेटा, पूरा नोट कर लेना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए, क्लास 11 वाले ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सब पता होना चाहिए आपको। एंड फंक्शन का ग्राफ आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्लास 12 में चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 में 1 1 and on to की जानकारी दी, 1.3 में इनवर्स ऑफ फंक्शन की जानकारी दी, इनवर्टिबल फंक्शन की जानकारी दी। तो ये सब आपको अगर नहीं पता होगा तो ये आज जो हम बातें कर रहे हैं ये में भी शायद आपके सर से ऊपर निकल जाए, ठीक है ना। इस पर आपको ध्यान रखना है। जितना बेसिक कहा है मैंने उसको रिवाइज जरूर करेंगे। कुछ बच्चे रिवाइज नहीं करते, सोचते हैं बहुत टाइम लगेगा, बट यहाँ पे भी आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हो, ठीक है। देयर इज नो बेनिफिट एट ऑल। ओके, चलो जी, तो इसको नोट कर लिया भाई, आगे चलते हैं। अब मेरी बात सुनो, अब आप बहुत ध्यान से समझा देखना, बहुत ध्यान से देखना भैया। ये fx इक्वल टू साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये इसकी डोमेन है, ओह सॉरी, ये इसकी डोमेन है, ठीक है। ये कोडोमेन भी है और रेंज भी है, ठीक है ना। ये कोडोमेन भी है और रेंज भी है। मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, कि मेरे को इसको इन्वर्टिबल बनाना है। मैं इनवर्स, देखो साइन
का जो इनवर्स sin x का जो इनवर्स फंक्शन है उसको तभी पढ़ सकता हूँ जब मैं इसको इन्वर्टिबल बनाऊंगा। तो अभी ये इन्वर्टिबल नहीं है, अभी ये इन्वर्टिबल नहीं है, और इन्वर्टिबल बनाने के लिए मेरे को ये क्या चाहिए, 1 1 एंड ऑन 2 चाहिए, 1 1 एंड ऑन 2 चाहिए, जो कि अभी तो नहीं है, अभी तो ये मैनी 1 एंड ऑन 2 है। ठीक है, देखो तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको। मैं क्या करता हूं भैया, मैंने एक सबको मैंने कह दिया कि भाई एक काम करेंगे, आज से हम लोग क्या करेंगे कि भाई सभी लोग जब sin x का इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे, यानी कि जब sin x का इनवर्स पढ़ेंगे, तब एक काम करना भाई, इनवर्स निकालते समय आप फंक्शन को एक काम कर लेना, आप फंक्शन को इतना ही कंसीडर करना। ठीक है, इतना ही कंसीडर करना आज से। इतना बड़ा ग्राफ कंसीडर करना, इतना बड़ा ही ग्राफ कंसीडर करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, चेक करो, क्या अब ये 1 1 एंड ऑन 2 है? चेक कर लो, 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 चेक कर लो। अब ये 1 1 एंड ऑन 2 दोनों है, चेक कर लो। अब ये फंक्शन बेसिकली हमने क्या कर दिया, पहले इसकी डोमेन हमने सारे रियल नंबर्स रख रखे थे, अब ये फंक्शन बेटा सिर्फ -π/2 से +π/2 तक डिफाइंड है, तो डोमेन चेंज हो गई और रेंज कितनी हो गई, -1 से लेके +1 तक। चेक कर लो, ठीक है, दिस इज fx = sin x। ओहो, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, अब क्या है ये, अब चेक कर लो, ये 1 1 एंड ऑन 2 है, ये 1 1 एंड ऑन 2 है। अब ये इन्वर्टिबल हो गया, अब ये इन्वर्टिबल हो गया, तो इसका इनवर्स क्या होगा, चेक करो। अगर ये y = sin x है, तो चेक करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या आप x बराबर sin इनवर्स y नहीं लिख सकते? और क्या अब ये फंक्शन gy नहीं हो गया? और क्या अब जो f की डोमेन 2 रेंज था, अब उल्टा हो जाएगा, g की डोमेन क्या बन जाएगा भाई, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है ना, चेक करो, g फंक्शन जो है वो f का इनवर्स है, तो अब क्या होगा, ये जो रेंज थी f की वो इसकी डोमेन बन जाएगी और ये रेंज बन जाएगी। ओह सर क्या बता दिया, ठीक है, आपको पता है ना कि हमने पहले y इन टर्म्स ऑफ x था, अब हमने x इन टर्म्स ऑफ y निकाल दिया। ठीक है, अच्छा, तो g क्या है, f का इनवर्स है, एंड f क्या है, g का इनवर्स है। वेरीफाई करना चाहते हो कर लेना। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आपको gOf x बराबर x करना पड़ेगा एंड fog y बराबर y करना पड़ेगा, और मेरा यकीन मानो ये आ जाएगा, मैं तुम्हें करके भी दिखा दूंगा। तो इसका मतलब जब ये आ जाएगा तो इसका मतलब g f का इनवर्स है। सुनो, यानी कि g जो फंक्शन है वो f का इनवर्स है, चेक कर लो। यानी कि अब हमने क्या करा भाई, जब ये हो जाएगा तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि भाई बहुत ध्यान से देखना, अब हमारे पास इस फंक्शन का इनवर्स आ गया है ना, तो यानी कि अब हमने एक नया फंक्शन पढ़ा, अब हमने एक नया फंक्शन पढ़ा, दैट इज इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, साइन इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स फंक्शन, ठीक है, साइन इनवर्स फंक्शन, ठीक है भैया, साइन इनवर्स फंक्शन। अच्छा, साइन इनवर्स फंक्शन क्या है, gy = sin इनवर्स y, so gy, so g from -1 to 1 to -π/2 to +π/2, and this is gy बराबर x minus sin, सॉरी ये x तो मैंने वैसे लिख रखा है, ठीक है, मैं डायरेक्ट फंक्शन लिख रहा हूँ ना, gy बराबर sin इनवर्स y, ठीक है।
सो दिस इज व्हाट, दिस इज अवर साइन इनवर्स फंक्शन, जो कि मैंने डोमेन और रेंज के साथ आपको बता दिया है। अब मेरी बात सुनो, ये कब ऑब्टेन हुआ? जब हमने क्या करा, जब हमने जो फंक्शन साइन फंक्शन है उसको कैसे लिया है, उसको कैसे लिया है, उसको हमने R2 सॉरी -π/2 +π/2 से लेके -1 to 1 तक लिया है। ठीक है, जब ऐसा हुआ तो ये 1 1 and on 2 था, 1 1 and on 2 था, और तब हम लोग इनवर्स निकाल पाए। तो ये चीज मैंने द्वारा यहाँ पे लिखी है एक तरीके से, और मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे को यहाँ पे जगह खाली करनी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे को यहाँ पे जगह खाली करनी थी। अब मेरे बात सुनो, अब कहोगे कि सर आपने ये काटा क्यों, आपने इधर का ग्राफ हटा दिया, इधर ग्राफ हटा दिया, और आपने इसको 1 1 on 2 बना दिया, ठीक है, ऐसा क्यों करा? क्योंकि ऐसा ना करते तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हमने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो ये क्या हुई, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हुई। जब हमने डोमेन, पहले देखो, पहले क्या थी, पहले ऑल रियल नंबर्स डोमेन थी। अब आप कह रहे हो कि सर फाइंड फंक्शन की जो डोमेन है वही है, नहीं ये बात समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नहीं ये बात समझ भाई। जब हमने पिछले साल फंक्शन ये पढ़ा तब तो डोमेन सर ये थी और रेंज ये थी, ठीक है। अब इस साल आप कह रहे हो कि साइन फंक्शन की डोमेन ये है और रेंज ये है, तो ये डोमेन आपने छोटी कैसे कर दी? पहले तो ऑल रियल नंबर्स थी भैया, ये डोमेन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है, ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है, ये हमने इसलिए पैदा करी या इसलिए ली है जिससे कि हम उसका इनवर्स डिफाइन कर पाते, ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, तो इसका काम सिर्फ और सिर्फ कितना था, इसका इनवर्स बनाने के लिए। सुनो मेरी बात सुनो, इसका काम, ये जो हमने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया, इसका काम कितना था, सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए। अब हमारा काम निकल गया, मतलब निकल गया तो हम पहचानते नहीं, अब हम पहचानते नहीं, हमारा इनवर्स आ गया, चेक कर लो, अब हम जानते नहीं। हाँ भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुम्हारा वही था जो पहले था, ये तो हमने सिर्फ इनवर्स निकालने के लिए थोड़ी छेड़खानी करी थी। तो कल को आपसे कोई पूछेगा कि भाई सुनो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज बताओ, तो आप क्या कहोगे कि भैया जो साइन फंक्शन है, ठीक है, इसकी डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स, रेंज -1 to 1। जो साइन इनवर्स फंक्शन होता है उसकी डोमेन -1 to 1 एंड रेंज -π/2 to +π। ठीक है, मतलब निकल गया, हमने अपने अपने काम की बात कर ली। अच्छा, मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, तो क्योंकि ये साइन फंक्शन हो गया, अच्छा अब मैं एक बात और करने वाला हूं, साइन इनवर्स फंक्शन, ठीक है, साइन इनवर्स फंक्शन। अब यार जब हमने फंक्शन बना लिया तो क्या मैं यहां पे y की जगह t रख दूं तो यहां पे t आ जाएगा? नहीं आई बात समझ में? मैं यहां पे gt लिख दूं, साइन इनवर्स t लिख दूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत क्या? यहां पे मैं y की जगह हाथी रख दूंगा तो यहां हाथी आ जाएगा, समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि अब तो कुछ भी हो सकता है। और ये जो g है, ये तो फंक्शन को डिनोट कर रहा है ना, मैं इसकी g की जगह f भी लिख सकता हूं, तो f -1 to 1 सुनो, इस g की जगह मैं, जैसे यहां पे मैं y की जगह t रख सकता हूं, ऐसी मैं फिलहाल g की जगह f भी रख सकता हूं। तो मैंने फाइनली एक फंक्शन बनाया, क्या कि दिस इज fx बराबर sin इनवर्स x। तो ये एक नए तरीके का फंक्शन आ गया आपके पास, है ना, क्योंकि आपने जिंदगी में जब जब फंक्शन पढ़ा तो fx के तौर पे पढ़ा, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी वो आदत बनी रहे, इसलिए मैंने इसको fx के तौर पे लिख दिया, एक नया फंक्शन लेके आ गया, ठीक है। तो आपकी जिंदगी में एक नया फंक्शन आया, मुबारक हो, साइन इनवर्स फंक्शन। अब मेरी बात सुनो, अब इसका डोमेन पता चल गया, रेंज पता चल गया, तो क्या मैं इसका ग्राफ नहीं बनाऊंगा? क्या मैं इसका ग्राफ नहीं बनाऊंगा?
बनाऊंगा ना। अच्छा, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये करनी है कि मान लो कोई बच्चा ये कह दे कि सर आपने तो हमारा चुपके से बना दिया। ऐसा नहीं हो सकता था कि जब आपने इस साइन फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू बनाया था तो आपने इधर का ग्राफ मिटा दिया, इधर का ग्राफ मिटा दिया। एक्चुअल ग्राफ कुछ ऐसा था, एक्चुअल ग्राफ कुछ ऐसा था, ठीक है, एक्चुअल ग्राफ कुछ ऐसा था। ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई बाई 2, ठीक है। एक्चुअल ग्राफ कुछ ऐसा ही था क्या? बताओ कि सर आपने तो बड़े सावधानी से इधर का हटा दिया और इधर का हटा दिया, और आपने कहते कि भाई इससे यहां से लेके -π/2 से +π/2 तक ये 1 1 एंड ऑन टू हो गया। मैं तो नहीं मानता, मैं तो एक काम करूंगा सर कि मैं तो इसको 1 1 एंड ऑन टू मानूंगा। चेक करो, बच्चे ने कहा कि सर आप एक काम कर लो ना, आप π/2 से लेके 3π/2 तक का इंटरवल लो, और उसमें भी देखो कि जो fx बराबर sin x है वो क्या है, 1 1 एंड ऑन टू है, बाइजेक्टिव है। तो आप इस पे अब हमें साइन इनवर्स x को डिफाइन करके बताओ, यानी कि आपके हिसाब से अगर अब साइन x जो है वो π/2 से 3π/2 में 1 1 एंड ऑन टू बन गया, ठीक है। तो अब तो सर इसका मतलब ये है ना कि अब आपका जो इनवर्स फंक्शन आएगा, अब आपका जो इनवर्स फंक्शन आएगा वो -1 to 1 से लेके π/2 to 3π/2 तक आएगा। अब जो आपका इनवर्स फंक्शन आएगा ये कहोगे आप, तो सर हम इस वाले को सही माने या इस वाले को सही माने? ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये तो विवाद चलता रहेगा। हर बच्चा कहेगा कि नहीं सर इस बार अगला वाला इंटरवल लो, तो ये तो विवाद चलता रहेगा, एंडलेस विवाद है, क्योंकि हमारे पास तो रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट, ट्राई करते रहेंगे अलग अलग इंटरवल। तो ये विवाद खत्म कैसे होगा? तो सबको हमने कहा कि भैया ये वाला जो टुकड़ा है -π/2 से +π/2 को, इसको हम कह रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसको हम क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। यानी कि हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में हर बार एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमें बतानी पड़ेगी, यानी कि -π/2 से +π/2 को हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माना है। दुनिया में सभी लोग यही मानेंगे, सभी लोग ये मानेंगे, विवाद खत्म, स्टैंडर्ड कर दिया कि भाई हमेशा अगर 1 1 एंड ऑन टू बनाना है तो ये वाला ही इंटरवल लेके आप 1 1 एंड ऑन टू बनाओ और तब जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करो। तो इसको हम लोगों ने क्या कह दिया? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इसलिए आज से हम लोगों ने सभी ने क्या मान लिया कि भाई साइन इनवर्स x का जो है उसको साइन x को डोमेन 1 1 एंड ऑन टू बनाने के लिए, 1 1 एंड ऑन टू बनाने के लिए हम लोगों ने कौन सा वाला इंटरवल लिया? -π/2 से +π/2 वाला, 2 1 -1 to 1 वाला, और उससे क्या हो गया कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी, तब जाके हमने उसको ITF बनाया, ठीक है। तो ये विवाद खत्म हो गया है ना, समझ में आई बात? तो ये क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो अब ये झगड़ा खत्म कि भाई π/2 से 3π/2 तक लेंगे, फिर कोई आके कहेगा सर 3π/2 से 5π/2 ले लो, ये सब खत्म हो गया झगड़ा, है ना। तो इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब भाई बहुत ही ध्यान से देखेंगे, हमको ग्राफ पढ़ना है। तो देखो, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से हमारा लेना देना है, तो क्या हम लोग साइन इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ है वो इसी टुकड़े में बना ले, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे ग्राफ। तो देखो, ग्राफ बनाना सीखेंगे सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, हालांकि ग्राफ एग्जाम पॉइंट से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, है ना, तो उनको तो थोड़ा सा आना ही चाहिए, है ना, अच्छे से। अच्छा चलो जी, तो एक बार जरा साइन एक्स का ग्राफ बना लें फटाक से, ठीक है। तो y डैश y x x डैश, ठीक है ना। तो ये fx बराबर साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं मैं, fx बराबर साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, बल्कि मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, मेरे को इसको थोड़ा सा इधर लिखना है। fx बराबर साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। ग्राफ क्या, यहाँ पे 0, ये π/2, ये लेट से पाई, ये -π/2, लेट से -π, ठीक है ना, और ये साइन एक्स का ग्राफ मैंने बना दिया। थोड़ा सा
तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ठीक है भैया। कर दिया ना हमने, थोड़ा गलत बना दिया हमने गलत बना दिया, इसको ठीक करेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे तक ले जाना पड़ेगा 3π/2 तक। इसलिए आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, क्या π/2 पे 1 वैल्यू होती है ना, तो फिर आपका ग्राफ भी जो है ना हमेशा सही बनेगा। ठीक है ना, ऐसे करके। तो ये ग्राफ है f(x) = sin x का। जब आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाओगे, जैसे sin x का ग्राफ आपके पास आ गया, अब आप क्या काय का बनाने वाले हो, साइन इनवर्स फंक्शन का। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इंटरचेंज है ना, फॉर ग्राफ ऑफ ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, पूरी बात लिख रहा हूं, इंटरचेंज x and y एक्सिस। ठीक है, मतलब समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि भैया अब हमारे पास डोमेन क्या है, -1 to 1, यानी कि अब हम लोग x एक्सिस पे क्या प्लॉट करने वाले हैं, सिर्फ -1 to 1। पहले x एक्सिस पे क्या था, पहले x एक्सिस पे क्या थे, एंगल थे। चेक करो, पहले x एक्सिस पे क्या थे, एंगल थे। ठीक है, पहले x एक्सिस पे क्या थे, एंगल थे। चेक करो, ये क्या है, पहले x एक्सिस पे एंगल था, अरे रियल नंबर भले ही था लेकिन था तो एंगल ही, एंगल इन रेडियन। और y एक्सिस पे क्या था, -1 से लेके 1 तक नंबर, -1 से लेके 1 तक नंबर। अब क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि sin इनवर्स x के केस में कि भैया x कहां से आएगा, डोमेन से, यानी कि x -1 से 1 तक जाएगा नंबर, और sin इनवर्स x क्या होगा, एक एंगल होगा। तो यानी कि y एक्सिस पे हमारे पास क्या आने वाला है, एंगल आने वाले हैं, एंगल इन रेडियंस है ना, और रेडियन का मतलब रियल नंबर है ना, रेडियन एंड रियल नंबर्स आर इक्विवेलेंट है ना। सो x एंड x डैश, ठीक है, y डैश। ठीक है, अच्छा, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, चलो तो अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको बस ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको थोड़ी सी टेक्निक सीखनी पड़ेगी। क्या, देखो बहुत ध्यान समझेंगे, समझो सिंपल। देखो यहाँ पे एंगल्स आए हैं, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे समवेयर अराउंड मान लो आपने π/2 माना है ना, ये 0 हो गया, ये यहाँ पे पाई माना, ठीक है, यहाँ पे आपने -π/2 माना, यहाँ पे आपने -π माना, ठीक है ना। आपको भी पता है कि साइन की वैल्यू 0 पे 0 होती है, π/2 पे +1 होती है, पाई पे 0 होती है, साइन की वैल्यू -π/2 पे -1 होती है, और -π पे 0 होती है। तो आप इस तरीके से ग्राफ की प्रोफाइल बना लेंगे, आराम से बना लेना है ना। ऐसे करके आप ऊपर भी ऐसे ये सांप सा ले जा सकते हो, ठीक है, लंबा कितना भी बना सकते हो। बट अगर आप देखें तो क्या हमें इसमें पूरे ग्राफ की जरूरत थी? देखो एक बात ध्यान समझो, हमारा मतलब यार सिर्फ -π/2 से +π/2। जब हम लोग सभी लोग -π/2 से +π/2 की बात करने वाले हैं आगे जिंदगी में ITF की, तो फिर हम लोग ये ग्राफ नीचे के बनाई क्यों रहे हैं, π/2 से ऊपर बनाई क्यों रहे हैं? मेरे हिसाब से पाई प्लॉट भी नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए हमारा ग्राफ साइन इनवर्स x का। बट मैथ से क्या पता, पूछ ले कुछ बना देते हैं, आना तो चाहिए ना हमें, पूछे ना पूछे पर पता तो होना चाहिए ना हमें। और स्पेशली अदर नॉन प्रिंसिपल जो ब्रांचेस हैं उनमें भी कई बार प्रॉब्लम्स पहुंच जाती हैं, तो उसमें हमें बेसिकली जरूरत पड़ सकती है, हालांकि नहीं पड़ेगी, बट फिर भी ग्राफ बनाने में क्या जा रहा है यार, ये सांप अगर थोड़ा सा ऊपर ही चला जाएगा और थोड़ा नीचे ही आ जाएगा तो क्या दिक्कत है। तरीका तो बता ही दिया ना मैंने आपको, बनाने का, कि भैया जब साइन इनवर्स x का ग्राफ आप बना रहे हो, y = sin इनवर्स x का आपने ग्राफ बनाया ही है, तो आपने क्या किया, आपने कुछ काम किया क्या, आपने सिंपल x एक्सिस पे नंबर्स लिए हैं, y एक्सिस पे आपने एंगल लिया है, फिर आपने देखा, आपने 2-3 पॉइंट्स लगाए कि भाई 0 पे 0 होता है ना, और π/2 पे 1 होता है, पाई पे 0 होता है, -π/2 पे -1 होता है साइन, और बस आपने कनेक्टिंग द डॉट्स ग्राफ ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। अच्छा जी,
अब एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, मैं हालांकि साइन इनवर्स एक्स, ये जो साइन इनवर्स फंक्शन है इसका मैं ऑपरेशन पता क्यों कर रहा हूं, क्योंकि रेस्ट ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जब मैं इनवर्स निकाल रहा हूँ ना, तो मेरे को बहुत सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, तब मैं डायरेक्ट काम करूंगा। अरे बात समझ में? तो इसीलिए साइन इनवर्स एक्स का जितना ऑपरेशन हम कर सकते हो वहां से हम अपने क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे। अब मेरी आप बहुत ध्यान से सुनेंगे कि अगर मैं ये ग्राफ यहां बना दूं, सेम ये ग्राफ यहां पे बना दूं, मान के चलो ये fx इक्वल टू साइन एक्स था, अगर मैं fx इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ यहां पे बना दूं, तो सुनो मेरी बात सुनो। अब हम क्या कर रहे हैं, सेम सेट ऑफ एक्सिस में प्लॉट कर रहे हैं। नहीं, यही बात समझ में? अब हम लोग सेम सेट ऑफ एक्सिस में ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, सेम सेट ऑफ एक्सिस में। तो ग्राफ कैसा है? कुछ इस तरीके का है क्या? चेक करो, ए ऐसा है ना, ग्राफ ऐसा है ना, ग्राफ कुछ ऐसा है कि नहीं है? देखो fx इक्वल टू साइन इनवर्स x का, तो वो कहते हैं कि भाई अगर आप सेम सेट ऑफ एक्सिस में अगर आप दोनों यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके इनवर्स का ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो y इक्वल टू x लाइन के अबाउट मिरर इमेज होगा। यानी कि ये अगर y इक्वल टू x लाइन जो है ना, अगर हमने इसको एक मिरर बना दिया तो साइन x का जो मिरर इमेज बैठेगी वही क्या होगा, साइन इनवर्स x का ग्राफ होगा। सो अगर आप y इक्वल टू x लाइन के अबाउट fx इक्वल टू साइन x की मिरर इमेज देखते हो तो जो ग्राफ आएगा है ना, ये क्या है, ये मिरर इमेज ऑफ, तो मैं लिख सकता हूं कि fx इक्वल टू साइन इनवर्स x ग्राफ इज मिरर इमेज ऑफ fx इक्वल टू साइन x अबाउट द लाइन, अबाउट लाइन कौन सी, y इक्वल टू x, ठीक है ना, अबाउट लाइन y इक्वल टू x है ना, ऑन सेम सेट ऑफ एक्सिस, ठीक है। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। हालांकि आप जब ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, सुनो, आप जब ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, ठीक है, आप जब ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बनाओगे। क्लियर? फटाफट इतनी इंफॉर्मेशन को नोट करेंगे। अब रेस्ट ऑफ द आईटीएफ फंक्शंस के फटाफट हम लोग डोमेन रेंज डिफाइन करके प्रिंसिपल डोमेन रेंज करके सारे रेस्ट ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फटाफट डिफाइन करते हैं, सभी ग्राफ बनाते हैं, सब कुछ करते हैं ना। फटाफट नोट करो स्टूडेंट्स, पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखो, अब जब आगे के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं है ना, उसमें हम लोग इतनी ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। सिंपल, जैसे ये cos x है तो हम लोग cos इनवर्स फंक्शन को पढ़ रहे हैं, ये क्या होगा, सिंपल एक फंक्शन होगा fx इक्वल टू cos इनवर्स x, जिसकी जो डोमेन होगी वो कितनी होगी, -1 to 1, और इसकी जो प्रिंसिपल रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो रेंज है दैट इज 0 to पाई, ठीक है ना, 0 to पाई। इस पर्टिकुलर इंटरवल में ये क्या कहलाएगा, 1 1 and 2 कहलाएगा, है ना। तो ये सभी मैथमेटिशियंस ने एक स्टैंडर्ड मान लिया कि भाई हम लोग फ्रॉम 0 to पाई, चेक करो, फ्रॉम 0 to पाई में ये 1 1 and 2 है, ठीक है। तो इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, ये हमने बता दिया। एंड दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक, क्लियर है ना, ओके। एंड इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा भाई, इसका जो ग्राफ होगा, तो एक मिनट मेरे को जरा थोड़ा सा क्या हो गया, और ये क्या हो गया, इसका मुझे थोड़ा सा ठीक। तो ये मैं अब लिख दे रहा हूँ, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना, पीवीबी लिख दूं, समझ में आ जाएगा। ये बाद में कमेंट तो नहीं करोगे तो पीवीबी क्या था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अच्छा, ग्राफ बनाने का है, तो ये ग्राफ किसका है, fx इक्वल टू cos x का। अब मैं ग्राफ किसका कह रहा हूँ, fx बराबर cos इनवर्स x का। चेक करो ना मेरे भाई, x एक्सिस पे क्या आने वाला है, जल्दी बता दो। x एक्सिस पे आएगा उड़न खटोला, x एक्सिस पे क्या आएगा, -1 से लेके 1 तक नंबर, तो यानी कि x एक्सिस पे -1 से लेके 1 तक का नंबर, ठीक है।
एंगल्स में हमें कहां से कहां तक मतलब है, 0 से पाई तक, मतलब तो इससे ही है, रेस्ट ऑफ तुम कुछ भी कर सकते हो। तो लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भैया वाई एक्सिस पे यानी कि जो वैल्यू हमें मिल रही है, ये क्या मिल रही है, ये हमें रेंज मिल रही है, और ये कहां मिल रही है, ये एक एंगल है, ये क्या है, एंगल है, चेक करो, ये क्या है, एंगल है ना एंगल। आई बात, अरे x जो है वो क्या होगा, -1 से 1 तक एक नंबर होगा, और आंसर क्या होगा, एक एंगल होगा, ठीक है। सो एंगल होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये 0, ये π/2, ये फाई, ये -π/2, ये -π, है ना। और ग्राफ बनाते समय ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, ठीक है। देखो cos x की बात चल रही है, cos इनवर्स x की, तो हम क्या करेंगे भैया, cos 0 पे 1 होता है, cos π/2 पे भैया 0 होता है, और cos π पे भैया -1 होता है। और भैया मैं तो इसको ऐसे बना दूंगा, और भैया cos -π/2 पे भी 0 होता है, और भैया cos π पे -π पे भी -1 होता है। तो हम ग्राफ को ऐसे बना सकते हैं। हालांकि हमको ग्राफ की जरूरत सिर्फ यहां से लेके यहां तक है, क्योंकि 0 से पाई तक ही मतलब है, लेकिन बनाने को तो हम बना ही सकते हैं ना, नहीं बना सकते हैं, तो बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वही जो बात मिरर इमेज वाली बात, वो यहाँ पे भी वैलिड होती है, वो यहाँ पे भी वैलिड होती है, ठीक है ना, बट उसका कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है। मान लो मैं तो उसको यूज ही नहीं करूंगा, मिरर इमेज वाली बात का मैं यूज ही नहीं करूंगा। वो कहते हैं कि भैया अगर x = y वाली लाइन है, अब कौन मिरर इमेज बना के देखेगा भाई, कौन बना के देखेगा, कितना टाइम इस पे है, y = x के अराउंड इसकी मिरर इमेज बनाओ, तो मिरर इमेज बनाने के लिए फिर अपना दिमाग लगाओ, माइक्रोस्कोप लगाओ, है ना, कि भाई अच्छा ये ऐसे जाएगा, अच्छा तो इसकी इमेज ऐसे आएगी, है ना, तो मिरर इमेज बनाते बनाते रह जाओगे तुम तो मिरर इमेज वाली बात हम लोग बार बार नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार बता दी, ठीक है, एक बार बता दी तो वो सब में वैलिड है ना, तो ये सब में वैलिड है, ठीक है ना, ये वाली बात वैलिड फॉर ऑल ITF, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। चलो, तो ये वाली बात फटाफट नोट करो। अरे अब तो क्लियर हो गया होगा, अब तो क्लियर होगा, ठीक है। तो fx = cos इनवर्स x है, तो भैया उसकी डोमेन -1 to 1, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to पाई, ठीक है ना। ग्राफ ये, ओहो सर कितना पढ़ा दिया, फटाफट नोट करो, पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। अब भैया हमारे पास है fx = 10x, क्या मैं इसका फटाफट से tan इनवर्स फंक्शन लिख दूं क्या, tan इनवर्स फंक्शन लिख दूं क्या, ठीक है। tan इनवर्स फंक्शन कैसा होगा, चेक करो, मैं लिख रहा हूं f से, ठीक है। अच्छा, तो ऑल रियल नंबर, ठीक है ना, कहीं ना कहीं देखो इनवर्स फंक्शन है, तो कहीं ना कहीं डोमेन का आइडिया तो यहीं से आता है, नहीं आई बात समझ में। अगर fx = 10x का डोमेन जो है वो r - ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 से, है ना, रियल नंबर है, तो इनवर्स का आइडिया कहां से आता है, tan इनवर्स से फंक्शन, अगर हम tan इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं तो इसकी डोमेन जो है वो f फंक्शन की रेंज से आता है, तो डोमेन ऑल रियल नंबर्स, रेंज, अब रेंज में क्योंकि एंगल लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैसे भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 तो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो फिर भी हम बात बता दें कि tan इनवर्स फंक्शन का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 हम लेते हैं, -π/2 से +π/2 हम लेते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो π/2 पे तो और -π/2 पे तो tan x डिफाइन ही नहीं होता, तो इसलिए ओपन इंटरवल लिया। चेक। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे tan इनवर्स फंक्शन पे, है ना, tan इनवर्स फंक्शन। तो सबसे पहले तो इसको वही वाली कहानी चल रही है 1/2 बनाने का, tan x को 1/2 बनाना है, थोड़ा tan x का ग्राफ देख लो, है ना, तुमने देखा नहीं ना, 1 साल हो गया, तो देख लो। तो एक तो सबसे पहले ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे tan x डिफाइन नहीं होता, चेक कर लो, ये क्या कर दिया, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे tan x डिफाइन नहीं होता, ठीक है। अगर मेरे को इसको 1/2 बनाना है तो मैं एक काम कर रहा हूं ना, मैं इधर का कंसीडर नहीं करता, देखो अब ये 1/2 चेक कर लो, ये -π/2 से +π/2 तक 1/2 है, यानी कि मैं लिख सकता हूं फटाक से क्या, कि
कि भैया -5/2 से +5/2 से, अब रियल नंबर है ना, इधर y एक्सिस पे चेक करो नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, उधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कि ऑल रियल नंबर्स कह सकता हूं। चेक करो अब fx = 10x क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया है, इन्वर्टिबल हो गया है। अरे 1 1 and 1 2 हो गया है तो इन्वर्टिबल हो गया है। और इनवर्स लिखते समय क्या होता है, क्या होता है, चेक करो इनवर्स लिखते समय क्या होता है, fx = 10 इनवर्स x की हम बात कर रहे हैं और अब ये इन्वर्टिबल बन चुका है, और अगर ये 1 1 and 1 2 है तो इन्वर्टिबल बन चुका है, तो इनवर्स लिखते समय हम क्या करते हैं, सिंपल रेंज को डोमेन बना देंगे, एंड डोमेन का रेंज बना देंगे, मोना डार्लिंग। -π/2 और +π/2 ओपन इंटरवल क्यों आया, क्योंकि इंक्लूड नहीं था, -π/2 पे भी फंक्शन डिफाइन नहीं था, +π/2 पे भी फंक्शन डिफाइन नहीं था। सिंपल स्टार्ट, सिंपल स्टार्ट। एक बार हमारा मतलब निकल गया टेन इनवर्स फंक्शन का, हम इसको मिटा सकते हैं। ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, चेक कर लो, ठीक है। अच्छा अब टेन इनवर्स का ग्राफ भी तो बनाओगे, टेन इनवर्स का ग्राफ भी तो बनाओगे, बना लोगे तुम, खुद से बना लोगे। सुनो, तो मेरे को पता है कि x एक्सिस पे मेरे को क्या लेना है, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। y एक्सिस पे मैं क्या लूंगा, रियल नंबर्स लूंगा। y एक्सिस पे मैं क्या लूंगा, एंगल, चेक कर लो ना, एंगल। और मेरे को सिर्फ -π/2 से +π/2 तक मतलब है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं जरा ज्यादा सी जगह लेके और ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो मेरे को किससे मतलब है, एक तो 0 से, एक +π/2 से, एक -π/2 से, ठीक है, ठीक है भाई, आई बात समझ में। अच्छा +π/2 भी इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन ले लेंगे भैया, +π/2 और -π/2 इंक्लूडेड नहीं है, चेक कर लो, इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से देखिए, 10x ग्राफ आप जानते हो, चलो ठीक है। 10 0 की वैल्यू सर नहीं पता, अरे 10 0 भाई किसका ग्राफ बना रहे हो तुम, 10 इनवर्स x का, है ना, y = 10 इनवर्स x को, या फिर fx = 10 इनवर्स x को, ठीक है, इसका ग्राफ बना रहे हो ना तुम, अरे इसी का तो ग्राफ बना रहे हो। अच्छा बहुत ध्यान से देखेंगे, 10 0 पे 0 होता है, π/2 पे पॉजिटिव इंफिनिटी होता है। अभी नहीं पता चल रहा सर कैसे बनाएंगे, इतना तो पता है ना कि इधर 1 2 बन रहे हैं, तो भैया इंफिनिटी भैया कहीं इधर को होंगे, इंफिनिटी कभी इधर को होंगे, कहीं इधर को, और नेगेटिव इंफिनिटी कहीं इधर को होंगे, चेक करो। अच्छा अब बहुत ध्यान समझेंगे एक बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भैया 10 0 पे 0, अरे π/4 पे तो मुझे पता है, आय हाय 10 π/4 पे तो मुझे वैल्यू पता है, चेक करो 1 होती है, और 10 -π/4 पे भी मेरे को पता है -1 होती है, और +π/2 पे पॉजिटिव इंफिनिटी होता है, और -π/2 पे नेगेटिव इंफिनिटी होता है, चेक कर लो। तो क्या मैं इसका ग्राफ नहीं बना सकता, नहीं है समझ में, मुझे नहीं आई बात समझ में, फिर से देखेंगे, फिर से देखेंगे भाई। x एक्सिस पे रियल नंबर्स, y एक्सिस पे एंगल, एंगल भी हम लोगों ने क्या लिया, y एक्सिस पे एंगल -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। अच्छा -π/2 +π/2 इंक्लूडेड नहीं थे, नहीं थे, ठीक है। अच्छा अब मेरे को क्या करना था, मैंने देख लिया भाई कि अगर x एक्सिस पे नंबर है तो 1 2 लेके इंफिनिटी थे, -1 -2 से लेके -इंफिनिटी था। अब मुझे आइडिया ज्यादा नहीं था, मैंने कहा भाई 10 0 0 10 π/4, इस पे एंगल है ना, तो π/4 पे वैल्यू 1 होगी, -π/4 पे वैल्यू -1 होगी, ठीक है। बट 10 की π/4 पे 10 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना, 10 -π/4 पे -1। अच्छा मुझे इतना पता है कि 10 π/2 कितना होता है, पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है ना, 10 -π/2 -इंफिनिटी, तो बस ऐसे ही करके जोड़ दिया, ऐसे करके जोड़ दिया। हालांकि -इंफिनिटी कोई पॉइंट नहीं होता, ये तो मैंने वैसे ही ड्रॉ करने के लिए, है ना, कुछ ऐसे मैथमेटिशियन आते हैं जो हमारी भावनाओं को नहीं समझते, बस हमारी वीडियो पे कमेंट करने से मतलब होता।
तो उन्हीं के लिए मैंने ये हटा दिया है ना। देखो इन्फिनिटी का कोई पॉइंट नहीं होता है ना, इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसलिए ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए इन्फिनिटी पे पॉइंट लगाया था, है ना, हालांकि इन्फिनिटी पे कोई पॉइंट होता नहीं है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हमने ग्राफ बना दिया। आई बात समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही समझ? आ रही है, पक्का आ रही होगी। चलो कमेंट करके बताना, है ना, कितना मजा आया। ओके, तो हम लोगों ने कितना पढ़ लिया भैया? देखो साइन कॉस टेन, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके ग्राफ, उनकी डोमेन, उनकी रेंज सब पढ़ लिया हमने। फटाफट इसको नोट करेंगे। चलते हैं अब आगे फर्दर कॉट इनवर्स एफ पे, है ना, कॉट इनवर्स फंक्शन पे। तो बिफोर दैट प्लीज पास द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब बारी है कॉटेक्स फंक्शन की, ठीक है। तो कॉटेक्स फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे? सिंपल, देखो हमको प्रिंसिपल ब्रांच को सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो हमने क्या करा कि भाई एक काम कर लेते हैं कि हम इस फंक्शन को ऐसे देखते हैं, इधर और इधर। अब देखो बन गया 1 1 ऑन टू फंक्शन, बन गया ना 1 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब हमने 0 से पाई में इसको क्या बनाया? 1 1 ऑन टू बनाया, किसको? कॉटेक्स को। चलो, तो इसका मतलब fx को हमने क्या करा? when f is taken as from 0 to pi और that too चेक करो, ये भी हमने ओपन इंटरवल लिया। क्यों? क्योंकि 0 पे और पाई पे cot x डिफाइन नहीं होता, ठीक है। so 0 to pi 2 कितना हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि पॉजिटिव इंफिनिटी 0 पे और नेगेटिव इंफिनिटी पाई, ठीक है। ये बन गया इन्वर्टिबल, ठीक है, इन्वर्टिबल बन गया। अच्छा, तो fx इक्वल टू कितना? ये cot x जो है अभी फिलहाल इन्वर्टिबल बन गया। अब इन्वर्टिबल बन गया तो इसका इनवर्स क्या होगा? तो यानी कि cot इनवर्स फंक्शन, cot इनवर्स फंक्शन का लिखेंगे डेफिनेशन। तो fx बराबर cot इनवर्स x, तो क्या होगा? इसका डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा? सिंपल, जो इन्वर्टिबल फंक्शन cot x का रेंज है वो तो डोमेन बन जाएगा और जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा। अब हमने एक बार cot इनवर्स x फंक्शन डिफाइन कर लिया, तो हम इसको हटा देते हैं, हमारा काम निकल गया, ठीक है। सो अब क्या है भाई? क्या है कि ये क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, मेरे ख्याल से सभी लोग कर पाएंगे। नहीं भी कर पाओगे तो कोई बात नहीं। आप एक बात समझो कि x एक्सिस पे हम लोग क्या लेने वाले हैं? x की वैल्यू क्या होगी? रियल नंबर्स। तो x एक्सिस पे हम लोग रियल नंबर्स लेंगे, वैल्यू, रियल नंबर वैल्यूज। एंड y एक्सिस पे अगर हम बात करें, है ना, तो cot इनवर्स x हमारा आंसर क्या देगा? 0 से पाई में। तो y एक्सिस पे हम लोग क्या लेने वाले हैं? एंगल लेने वाले हैं ना। इस चीज को थोड़ा समझा करो, ठीक है ना, तो वो ग्राफ प्लॉट करने में आपकी मदद करेगा। सो देखो सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। आपको क्या करना है? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है भैया, ठीक है। y एक्सिस पे हमें एंगल लेना है और हम बेसिकली कहां से कहां तक एंगल में इंटरेस्टेड है? 0 से पाई तक में इंटरेस्टेड है, 0 से पाई तक में इंटरेस्टेड है। तो 0 ये हो गया एंड लेट्स से ये रहा पाई, ठीक है ना। और सुनो, 0 और पाई दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। तो ये तो x एक्सिस को हमें शो करना पड़ेगा। पाई पे हमने क्या कर दिया? 0 और पाई दोनों इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, x एक्सिस पे क्या होने वाला है? रियल नंबर्स होने वाले हैं। तो इधर 1 2, ठीक है, और यहाँ से पॉजिटिव इंफिनिटी तक, और इधर -1 -2 और यहाँ पे नेगेटिव इंफिनिटी तक, ठीक है। ओके, अब बहुत ध्यान से देखेंगे कि ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं मैं। अब देखो कॉर्टेक्स जो है 0 पे डिफाइन होता नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। 0 पे पॉजिटिव इंफिनिटी वैल्यू चली जाती है, कॉर्टेक्स की 0 पे कहीं पॉजिटिव इंफिनिटी वैल्यू चली जाती है, हालांकि टच नहीं करेगा, बट व्हेन x विल टेंड टू 0 देन y विल टेंड टू इंफिनिटी। तो इंफिनिटी की टेंड पे, इंफिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। ओके, अच्छा, ओके, अब मेरी बात सुनेंगे। जब x पाई पे अप्रोच कर रहा है तो कॉर्टेक्स नेगेटिव इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो बेसिकली इस तरह का ग्राफ। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर हम बात करते हैं cot π/4 की, तो वो वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि -1 की, तो दैट बेसिकली पॉसिबल एट पाई माइनस π/4, है ना। चेक करो, मान लो ये π/2 है, तो ये π/4 होगा, और ये क्या होगा? पाई माइनस π/4, दैट मींस 3π/4, है ना, ठीक है। तो 3π/4 पे cot की वैल्यू -1 होती है एंड π/4 पे वैल्यू +1 होती है ना, इस तरीके से।
तो ग्राफ कैसा जाएगा आपका, और पाई बाय 2 पे कॉट की वैल्यू कैसी होती है 0, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है और इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से प्रोफाइल बनाओगे तो और अच्छी से प्रोफाइल बन जाएगी। मतलब कहने का मतलब अच्छी से प्रोफाइल से मतलब ये है कि जैसे ये पाई बाय 4 में अगर आप इसको सही से बना लो, इसको आप सही से बना लो तो देखो एक बात सुनो, ये पाई बाय 4 अगर मान लो ले लिया मैंने, तो ये पॉइंट 1 हो गया एग्जैक्टली, ये पॉइंट इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कॉट इनवर्स फंक्शन का डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है ना, और ग्राफ और सब कुछ आ गया, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स और चलते हैं सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स है ना, दो फंक्शन के ग्राफ पे चलेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं फटाफट, बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब देखेंगे fx बराबर sec x का इनवर्स फंक्शन, यानी कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, सेक इनवर्स फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। उसके लिए हमें sec x फंक्शन को सबसे पहले तो क्या बनाना पड़ेगा, इन्वर्टिबल बनाना पड़ेगा। अच्छा, यहां पे आप देख रहे हो sec x का ग्राफ, एक्चुअली ये कराया कुछ नहीं मैंने, ये जो व्हाइट वाला ग्राफ है ये नहीं पढ़ना आपको, जो व्हाइट वाला ग्राफ है वो नहीं पढ़ना आपको, व्हाइट वाला ग्राफ तो cos x का ग्राफ है। sec x का ग्राफ बनाते समय हम क्या कहते हैं कि भाई sec x कहां पे डिफाइन नहीं होता। देखो अगर हम sec x की बात करें तो sec x बराबर कितना हो गया 1/cos x, यानी कि cos x शुड नॉट इक्वल टू 0, और cos x 0 कहां होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे, cos पाई 2 पे 0, cos 3 पाई बाय 2 पे 0, तो इसलिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे cos x डिफाइन नहीं होता, ठीक है। और cos x मतलब 0 हो जाता है तो sec x डिफाइन नहीं होता, तो इसलिए हमने ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे क्या करा है, ये वर्टिकल डैश्ड लाइन हमने डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दी, और हमने कहा कि भैया जो sec x फंक्शन है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होता। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो क्या होता है कि मैंने आपको बताया था क्लास 11 में भी कि अगर आप 1/cos x की वैल्यू -1 to 1, ठीक है, तो ये आपको एक वैल्यू देगा, दैट विल, जो ये आपको एक वैल्यू देता है जो कि क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है, और लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है, और लेस देन और इक्वल टू -1 होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत सारी बातें करी थी हमने क्लास 11 में, तो इसलिए -∞ to -1 एंड 1 to ∞, है ना, ये करके हमने इसको रेंज भी दिया है। और हमने बताया ग्राफ बताते समय कि भाई -π/2 से +π/2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे आप cos x का ग्राफ काट दो, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे आप cos x का ग्राफ काट दो, और ये जो कटोरे हैं इनको उल्टा कर दो, तो ये जो पीले वाला ग्राफ है, येलो वाला ग्राफ है, वो है sec x का ग्राफ, वो है sec x का ग्राफ। तो थोड़ा सा टेक्निक इस तरह से बता रखी थी कि मैंने cos x का भी ग्राफ ड्रॉ कर दिया था साथ साथ, ठीक है। ये सब बातें हमने डिस्कस कर रखी है। ओह शिट, ना अब क्या है भाई, अब मेरे को जाहिर सी बात है कि मुझे इस फंक्शन को भी पहले तो 1 1 और 2 बनाना पड़ेगा। तो भाई मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर ऐसे मिटा दूं, चेक करो, ए ऐसे मिटा दूं, अब आप देखो कि 0 से पाई तक अगर सही मायने में देखा जाए तो ये सफेद वाला भी हटा रहा हूं मैं, है ना, cos x का है, ठीक है, cos x का है। तो अगर आप सही मायने में देखें तो भाई ग्राफ आपको कैसे मिल रहा है, आपको ये sec x का ग्राफ, अगर आप sec x के ग्राफ की बात करें, fx बराबर sec x का ग्राफ जो है वो 0 से पाई और π/2 पे एक लाइन, ठीक है ना, और ये बेसिकली 1 पॉइंट और ये -1 पॉइंट, तो हो क्या रहा है कि भाई ये कुछ इस तरीके से डिफाइन है, और +π/2 पे लेफ्ट साइड में ये इंफिनिटी को टेंड करेगा, और यहाँ पे π/2 प्लस h, यानी कि हल्का सा π/2 से बड़ी वैल्यू पे ये नेगेटिव इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। ये तो ग्राफ है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो fx = sec x है, इसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए मेरे को इसको 1 1 और 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने इसका डोमेन का रेस्ट्रिक्टेड डोमेन ले ली। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या ली मैंने, 0 से पाई, और उसमें से π/2 को घटाया, चेक करो, π/2 को घटाया, और मेरे को रेंज क्या मिल रही है, देखो 1 से लेके इंफिनिटी तक, और -1 से लेके इंफिनिटी तक, चेक करो, ठीक है ना। तो 1 से लेके इंफिनिटी तक, तो इस बात को हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, और कई बार हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं,
इस पूरे इंटरवल को r माइनस 1 to 1 है ना। ये सब क्लास 11 में आपको पढ़ा रखा है ना, इस पर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये अब क्या हो गया, अब ये fx बराबर sec x जो है वो हमारा क्या बन चुका है, अब fx बराबर sec x हमारा क्या बन चुका है, अब fx बराबर sec x हमारा इन्वर्टिबल बन चुका है। तो अब sec इनवर्स x क्या होगा, fx बराबर sec इनवर्स x की सिंपल डोमेन क्या हो जाएगी ये, सो डोमेन कितनी हो गई नेगेटिव इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी, और रेंज क्या हो गई भैया इसकी 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई सॉरी 0 to पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है भाई, है ना, क्लियर है बात। अच्छा अब मैं इस वाले को तो हटा दे रहा हूं और इस वाले ग्राफ को मैं उठा के यहां ले जा रहा हूं, ठीक है भाई। अच्छा अब मेरे को क्या चाहिए, एक किसका ग्राफ चाहिए मेरे को, मुझे सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ भी तो चाहिए। सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ के लिए मेरे को क्या करना है भाई, देखो एक्स एक्सिस पे हम लोग रियल नंबर्स लेंगे, वो भी नेगेटिव इंफिनिटी टू -1 और 1 to इंफिनिटी वाले, ठीक है ना। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे, एंगल लेंगे, चेक करो एंगल लेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमने ग्राफ बनाना है सेक इनवर्स एक्स का, और हम क्या करेंगे, यहां पे हम लोगों ने क्या कहा कि एक्स एक्सिस पे हम रियल नंबर लेंगे, वो भी 1 से इंफिनिटी तक और -1 से नेगेटिव इंफिनिटी तक, यानी कि 1 अगर मान लो यहाँ पे है हमारा तो 1 2 से लेकर इंफिनिटी तक, और यहाँ पे अगर हमारा -1 है तो -1 -2 से लेके माइनस इंफिनिटी तक, ठीक है। इधर हम लोग डिफाइन करेंगे। अच्छा एंगल कहां से कहां तक ले रहे हैं हम लोग, एंगल ले रहे हैं हम लोग 0 से पाई तक, तो अगर ये 0 है तो भाई लेट्स से इसको मैंने पाई मान लिया। अच्छा 0 और पाई इंक्लूडेड है, बट पाई बाई 2 हटा रखा है इसमें से, यानी कि बीच में एक लाइन होगी माइनस इसकी सॉरी पाई बाई 2 की, और पाई बाई 2 क्योंकि हमें रेंज में से घटाना है, तो यानी कि पाई बाई 2 पे कोई वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। अब क्या है ध्यान से चेक करोगे, अगर हम बात करें कि सेक इनवर्स x जो है, ठीक है, सेक x, अब सेक x की बात करेंगे, सेक x की 0 पे अगर देखो इस वाले ग्राफ में, तो सेक x की 0 पे कितनी वैल्यू है 1, तो 0 पे वैल्यू 1, 0 पे वैल्यू 1, एक डॉट तो यहाँ पे मिल गया। अच्छा सेक x की पाई बाई 2 पे कितनी वैल्यू है, पॉजिटिव इंफिनिटी, लगभग यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिल गया। सेक x का पाई पे कितनी वैल्यू है -1, पाई पे कितनी वैल्यू है -1, ठीक है। अच्छा और सेक x की पाई बाई 2 के जस्ट ऊपर, ठीक है, कितनी वैल्यू है नेगेटिव इंफिनिटी। तो देखो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा हमारा, है ना, ऐसे, और यहां पे इस तरह से ग्राफ आएगा। क्लियर है, फटाफट इसको नोट कर लेंगे, फटाफट फास्ट द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। तो एक लास्ट फंक्शन है हमारे पास cosec इनवर्स x, तो उसी को भी ड्रॉ कर लेते हैं, but before that students please pause the video, note it down। चलो स्टूडेंट्स, तो एक लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको इन्वर्टिबल बनाना है और इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो इसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए भैया, तो ये कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो ये ग्राफ जो है मैंने किसका बनाया है, cosec x का बनाया है। इसमें जो व्हाइट वाला है भैया, बहुत ध्यान से देखना, जो व्हाइट वाला है वो sin x का ग्राफ है, ठीक है, और जो येलो वाला है वो cosec x का ग्राफ है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले साल मैंने आपको सिखाया था, है ना, इसी के रेफरेंस में सिखाया था कि भाई सिंपल अगर आप देखो तो cosec x जो है भैया वो कितना होता है, cosec x जो है वो 1/sin x होता है। तो यानी कि जहां sin x 0 होगा, sin x 0 होगा वहां पे cosec x डिफाइन नहीं होगा। तो sin x 0 कहां होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो वहां पे आप देखो कि जहां पे वर्टिकल डॉटेड लाइंस है वहां पे cosec x डिफाइन नहीं होगा, और ऐसा हमने कर रखा है, ठीक है। तो बस हमने कहा कि भाई जहां यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, यानी कि 0 -पाई पाई 2 पाई, उन पे हमने चाकू लगाए और उसके बाद क्या कर दिया, ये कटोरे जो कट के आए उसको उल्टा कर दिया,
दैट वाज द देसी जुगाड़ टू अंडरस्टैंड द cosec x ग्राफ, ठीक है। तो यानी कि मेन तो हमारे काम का येलो वाला ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, तो मेन हमारे यहाँ पे, और फिर इसके बाद हमने रेंज भी पढ़ी थी, है ना। रेंज अगेन तो सेम मेथड, जहाँ पे हमने sec x वाला जो रेंज पढ़ा था कि भाई sin x की वैल्यू जो है वो -1 से 1 तक जाएगी, और भाई जो आंसर मिलेगा इससे हमें वो क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, है ना। तो उस हिसाब से हमने इसके डोमेन और रेंज पिछले साल ही बता दी थी आपको 11th क्लास में, ठीक है। अच्छा, अब मेन मुद्दा हमारा यहाँ पे ये नहीं है, मेन मुद्दा है हमारा कि हमको यहाँ पे क्या करना है भाई, हमें यहाँ पे इसको इन्वर्टिबल बनाना है, ठीक है ना। अभी ये इन्वर्टिबल नहीं है, तो इन्वर्टिबल बनाने के लिए हमें इसको 1 1 and 2 बनाना पड़ेगा ना, और 1 1 and 2 के लिए मेरे को कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा इसमें। क्या, मैं बताता हूँ आपको, देखो बहुत ध्यान से, मैं एक काम करता हूँ, जरा ध्यान देखना इस जरा ग्राफ को। मैंने कहा अब इस ग्राफ को जरा तुम देखो, अब इस ग्राफ को जरा तुम देखो, नहीं प्रिंसिपल के हिसाब से करूंगा मैं। अब देखो और सफेद वाले ग्राफ पे नजर मत मारो, सिर्फ और सिर्फ येलो वाले ग्राफ को देखो। तो कुछ समझ में आ रहा तुम्हारे? अब ध्यान से देखो, ये cosec x का ग्राफ है और -π/2 से +π/2 और जीरो को काट रखा, चेक करो, जीरो पे cosec x डिफाइन नहीं है। तो क्या हमें एक साफ सुथरा सा ग्राफ बना दूं क्या? तो देखो बहुत ध्यान से देखेंगे कि अब इन्वर्टिबल बनाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने इसको +π/2 से -π/2 तक डिफाइन कर लिया, इन्वर्टिबल बनाना था। हालांकि सुनो, देखो एक्चुअल ग्राफ आपको भी पता है कि एक्चुअल ग्राफ जो है वो ऐसा नहीं है, एक्चुअल ग्राफ cosec x का ऐसा नहीं है, एक्चुअल ग्राफ तो कैसा है, चेक करो, ऐसा है, एक्चुअल ग्राफ तो ऐसा है। बट मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि हमें क्योंकि इन्वर्टिबल बनाना है तो उसे हमें 1 1 and 2 बनाना पड़ेगा। क्या हो रहा है भाई, अच्छा नहीं हो रहा क्या, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग इसको फिर से बना देंगे। अब हमने इसको कैसे कर दिया, चेक करो, ये व्हाइट वाला ग्राफ भी हटा दिया, व्हाइट वाला ग्राफ हटा दिया हमने। तो ये y इक्वल टू किसका ग्राफ है, cosec x का ग्राफ है ना। तो इसको मैं थोड़ा नीट एंड क्लीन यहाँ पे बना दे रहा हूँ cosec x के ग्राफ को, जिससे कि मेरे को थोड़ा चलेगा, फायदा हो जाए। क्या ग्राफ है ये कि भैया 0 +π/2 -π/2, ठीक है ना, दिस इज -1, दिस इज +1, ठीक है ना। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है, चेक करो, यहाँ इन्फिनिटी पे जा रहा है और लगभग ऐसे, नहीं मतलब π/2 पे वैल्यू -1 जाएगी और ऐसे जा रही है, ठीक है। हाँ चलो, तो एक काम करो ना यार, इसको बना ही रहने दो ना, क्या दिक्कत है, जगह तो हम दूसरे तरीके से भी ला सकते हैं, देखो आगे तुम्हारा ग्राफ है ना जो हम बनाना चाह रहे थे। अरे ये x एक्सिस चल रहा था, ये y एक्सिस चल रहा था ना, ओके। ये जो वैल्यू है ये -1 है, ये जो वैल्यू है ये +1, ठीक है। तो ये y इक्वल टू cosec x का ग्राफ है। अब ये इन्वर्टिबल है, कैसे, देखो ध्यान से, -π/2 से, चेक करो, -π/2 से +π/2 तक, बस 0 पे डिफाइन नहीं है फंक्शन, है -0, और वैल्यू कहां तक जा रही है, 1 से इन्फिनिटी तक और -1 से नीचे तक, है ना। तो -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अब हमने क्या करा, इस cosec x फंक्शन को के ग्राफ को इन्वर्टिबल फॉर्म में लेके आए और इन्वर्टिबल फंक्शन बना दिया। अब अगर इन्वर्टिबल फंक्शन ये है तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए क्या कि भाई cosec इनवर्स x फंक्शन का ग्राफ कितना होगा, है ना। तो cosec इनवर्स फंक्शन, तो उसको कैसे लिखोगे भाई, fx बराबर cosec इनवर्स x,
cosec इनवर्स x एंड इसकी डोमेन कितनी होगी, चेक करो cosec x की अगर अभी इन्वर्टिबल फंक्शन है ना तो भाई डोमेन से रेंज, तो उसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, डोमेन से रेंज, यानी कि जो रेंज है अब वो डोमेन बन जाएगी। और जो डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी ना इसकी, ठीक है। सो -π/2 से +π/2 -0, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। अच्छा अब मैं cosec इनवर्स x का ग्राफ भी ड्रॉ करूंगा, जैसी बात है cosec इनवर्स x का ग्राफ भी ड्रॉ करूंगा। तो cosec इनवर्स x का जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मेरे को क्या करना है, देखो ध्यान से, मुझे पता है कि इसके x एक्सिस पे क्या आएगा, ये डोमेन के एलिमेंट्स ना, यानी कि नंबर्स, रियल नंबर्स, वो भी कैसे, -1 से इधर और 1 के राइट में। और cosec इनवर्स x जो है वैल्यू कहाँ देगा मेरे को, इसमें, तो यानी कि एंगल देगा, तो y एक्सिस पे हम लोग एंगल लेंगे, ठीक है। तो ये बताने का सिर्फ तरीका है आपको, ठीक है। अच्छा अब आप ध्यान से चेक करेंगे ग्राफ कैसे बना रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। यहां पे तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 से आगे इंफिनिटी तक, यहां पे -1 -2 और नेगेटिव इंफिनिटी तक, और एंगल कहां से कहां तक ले सकता हूं मैं, -π/2 से +π/2, सो -π/2 और +π/2, ठीक है। अच्छा जीरो को एक्सक्लूड करा, यानी कि जीरो पे कोई भी cosec x वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। अच्छा अब क्या है कि बहुत ध्यान से देखेंगे, देखो π/2 पे वैल्यू +1, π/2 पे वैल्यू +1, ठीक है। जीरो के करीबन है ना, यानी कि 0.1 पे है ना, मतलब समझो कि 0.1 पे पॉजिटिव इंफिनिटी, तो भाई इसका मतलब क्या है कि 0.1 पे पॉजिटिव इंफिनिटी, जीरो पे तो है नहीं, है ना। अच्छा अब जीरो एंगल, ये बेसिकली मैं आप बात कर रहा हूँ जीरो एंगल पे, ठीक है ना, जीरो एंगल पे पॉजिटिव इंफिनिटी, तो ये है ना, कभी आप सोचो कि इधर जीरो है ना, जीरो में एंगल की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं y एक्सिस का रेफरेंस ले रहा हूँ एंगल पे, है ना। तो cosec π/2 पे कितना होता है, +1 ले लिया। तो अब यहां देखो कि भाई π/2 पे cosec x की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, है ना, तो π/2 पे कितनी वैल्यू है, 1 है। अच्छा फिर 0.1 एंगल पे, है ना, 0.1 एंगल, और हल्का सा देखो तो इंफिनिटी तक जा रही है बात, चेक करो, मतलब जीरो से जस्ट राइट में, है ना, जीरो से जस्ट बड़े एंगल पे क्या जा रही है, cosec x की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड कर रही है, तो जीरो से जस्ट बड़े एंगल पे वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी को जा रही है, ठीक है। अच्छा अब cosec x की वैल्यू नेगेटिव π/2 पे -1 है, तो नेगेटिव π/2 पे -1 हो गई, ठीक है। और जीरो से जस्ट छोटे एंगल पे ये नेगेटिव इंफिनिटी को जा रही है, यानी कि जीरो से जस्ट छोटे एंगल पे ये नेगेटिव इंफिनिटी को जा रही है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे कि भाई किस तरीके से बनाएंगे हम ग्राफ, इस तरीके से, ठीक है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये नेगेटिव इंफिनिटी को मैंने इंक्लूड नहीं किया, मैं तो सिर्फ और सिर्फ डॉट्स को लाने के लिए, कि जिससे कि मैं अपना ग्राफ अच्छे से बना सकूं, इसलिए मैं डॉट लिख रहा हूं, है ना। हालांकि ये कभी भी गलत होता है कि भाई 4 पे जो है इंफिनिटी जा रही है, तो इंफिनिटी का पॉइंट, मतलब इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर, है ना, इट्स नॉट डिफाइंड, है ना, इट्स नॉट अ रियल नंबर, तो आप उसको पॉइंट से मतलब लोकेट नहीं कर सकते, सो वो एक एरर है ना। बट मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये लोकेट इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि मेरे को ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद चाहो तो आप ये पॉइंट जो है हटा भी सकते हो, हालांकि इतनी बड़ी छोटी छोटी बातों पे कुछ लोग, मतलब देखो हम लोगों को तो थोड़ा परफेक्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि वीडियो इज बीइंग वॉच्ड बाय टीचर्स एंड मेनी स्टूडेंट्स एज वेल, तो ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। तो बस यही था, सभी आईटीएफ फंक्शंस को हमने इन्वर्टिबल बनाया, उनकी डोमेन और रेंज पे हमने काम किया। अच्छा एक बार हमारे पास इन्वर्स फंक्शन आ गया तो इसका काम खत्म, और हमारा वो cosec x वापस वही है ना, ओके। तो अब हम इसको एक बार समराइज करेंगे, देखेंगे कि भाई देखो हमने स्टार्टिंग में समस्या बताई आपको कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होते, उनको बनाना पड़ता है, और बनाने के लिए फिर हम लोगों ने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया, है ना, और उसके बाद हम लोगों ने इसको इन्वर्टिबल बना के फिर उसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट कराया, और फिर इन्वर्स फंक्शन के ग्राफ, डोमेन और रेंज सभी चीजें पढ़े भी हैं। और एक बार जब हमारा मतलब निकल गया तो उस इन्वर्टिबल फंक्शंस को फिर हमने हटा दिया, फिर हमारा साइन फंक्शन वापस जुकत हुई है, ठीक है। और ऐसा ही हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक केसेस में करा है, ठीक है, और सभी के ग्राफ और सभी के डोमेन रेंज सभी पे बात करिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, तो इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना, जितने भी चीजें मैंने आपको लिखवाई हैं।
और अभी इसमें काफी कुछ पढ़ने को है, तो आई थिंक हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कैरी करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो एक बार भाई समराइज करेंगे, सभी लोग समराइज करेंगे, मेरे साथ साथ लिखेंगे और थोड़ा दोहराएंगे कि भाई अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, तो उनकी डोमेन और रेंज लिखेंगे। तो साइन एक्स की डोमेन, ठीक है, डोमेन साइन एक्स की डोमेन और रेंज, ठीक है, तो साइन एक्स का डोमेन कितना होता है, ऑल रियल नंबर्स, रेंज -1 to 1। कॉस एक्स की अगर हम बात करें तो डोमेन ऑल रियल नंबर्स, रेंज -1 to 1 क्लोज इंटरवल। एंड tan x की अगर हम बात करें तो tan x सभी रियल नंबर्स में से बस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आप हटा दोगे तो उससे क्या हो जाएगा कि वो cos x की वैल्यू हट जाएगी जहां पे cos x 0 होता है, ठीक है ना। सो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है, तो ये n क्या है, z इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा इसको इधर ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये डोमेन हो गई। और वह रेंज जो है वो ऑल रियल नंबर्स होती है, ठीक है। और cot x की अगर हम बात करें तो डोमेन में r माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। और भैया इसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर्स होती है। sec x की अगर हम बात करें सो ऑल रियल नंबर्स माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 इसकी डोमेन होती है वेयर n बिलोंग्स टू z, है ना। और ये आपको सबको याद होना चाहिए ना। और रेंज की अगर हम बात करें भैया तो r माइनस -1 to 1। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 to नेगेटिव इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, है, यानी कि -1 और 1 इंक्लूड होगा, है ना, तभी हमने उसको रियल नंबर में से एक्सक्लूड कर दिया था, ठीक है। सो cos x, ये सब बातें मैंने पिछले साल आपको ऑलरेडी बता रखी हैं, बट एक बार से दोहरा रहा हूँ, ठीक है। r माइनस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है, एंड देन रेंज इज सेम एज लाइक दिस, और वी कैन आल्सो राइट इट एज नेगेटिव इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, है ना। तो याद करने का एक ही तरीका है कि आप इसको थोड़ा सा रिपीटेटिव अगर ऑब्जर्वेशन रखोगे तो आपको समझ में आएगा। और कुछ पैटर्न भी है, जैसे sin x cos x के सेम डोमेन रेंज है, tan x cot x के रेंज सेम है, बस डोमेन में एक लॉजिक है कि tan x के इक्वल टू sin x अपॉन cos x, तो cos x वाली वैल्यूज जहां पे cos x 0 होती है उनको एक्सक्लूड किया है। cot x बराबर cos x अपॉन sin x, तो रियल नंबर में से सिर्फ वो वाली वैल्यूज हटाई है हमने जहां पे sin x 0 हो जाता है ना। और sec x और cos x में भी आप देख पा रहे होंगे कि उसी लॉजिक के साथ ही हमने डोमेन रेंज लिखी है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ITF यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर हम बात करें तो अब हमें क्या करना है कि इनकी भी डोमेन रेंज लिखनी है ना। जैसे sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x। तो थोड़ा सा रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, थोड़ा पैटर्न, थोड़ा लॉजिक, और थोड़ा सा जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो डोमेन की बात करेंगे, एंड रेंज में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, है ना। रेंज में हमने क्या लिया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, ठीक है, ओके। सो साइन इनवर्स x की अगर हम बात करें तो डोमेन में -1 to 1, और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो है वो कितनी है, इट इज क्लोज इंटरवल -π/2 to +π/2। एंड देन cos इनवर्स x की भी हमने डोमेन -1 to 1, एंड रेंज की बात करेंगे तो 0 to π, ठीक है। एंड tan इनवर्स x की बात करें तो अगर हम लोग डोमेन की, अगर हम कई बार भूल भी जाते हैं तो देखो आइडिया हम यहाँ से भी ले सकते हैं। तो भाई बेसिकली क्या होगा कि tan इनवर्स x में जो डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, और रेंज की अगर हम बात करें तो हमने इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किया था तो ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। cot इनवर्स x में डोमेन ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज इज ओपन इंटरवल 0 to π, ठीक है। sec इनवर्स x की अगर हम बात करें तो इट विल बी r माइनस -1 to 1, है ना। या तो आप ऐसे लिख लो, या आपको कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग sec इनवर्स x की अगर हम बात करते हैं तो वी विल से दैट 0 to π में से π/2 आप घटाओगे, ठीक है। और cosec इनवर्स x में भी सेम ही डोमेन होती है एज sec इनवर्स x, ठीक है ना। और इसकी रेंज जो है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में हम लोग क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 से हम लोग 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, 0 को हटाएंगे। सो दिस इज द समराइज्ड डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। तो ये तीनों जो हैं एक ही खानदान के हैं, आप चेक करो, और ये तीनों जो हैं वो एक ही खानदान के हैं, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं आपको उनकी डोमेन और रेंज में सिमिलरिटी मिल जाएगी, है ना, मतलब स्पेशली रेंज में, है ना। चेक करो cos इनवर्स x में 0 to पाई, cot इनवर्स x में 0 to पाई ओपन इंटरवल, sec इनवर्स x जो है वो 0 to पाई माइनस पाई बाय 2। तो इस तरीके से हम कुछ दिमाग को कुछ बताएंगे ना कि भाई ये की खानदान के हैं, ये की खानदान के हैं, तो उससे क्या होता है हम लंबे समय तक याद कर सकते हैं। आप रट के 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लिख सकते हो, बट अगर आपको लंबे समय तक याद रखना है तो यू हैव टू मेक स्टोरी, है ना, अबाउट द थिंग्स कि भाई इनका 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 इनमें कुछ सिमिलरिटी है तो ये एक खानदान के हो गए, है ना, एक फैमिली के हो गए, है ना, और इनका 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 इनमें कुछ सिमिलरिटी है तो ये एक फैमिली के हो गए। इस तरीके से हम लंबे समय तक याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब भैया मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम लोग 12 बेसिक एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो एक चीज मेरे को बतानी थी, बहुत देर से मेरे दिमाग में टिक टिक कर रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे बोलते हैं कि सर क्या साइन इनवर्स x का मतलब ये नहीं है 1/sin x, है ना, तो ऐसा नहीं है ना, ये गलत बात है, ठीक है। ये इनवर्स फंक्शन है, ठीक है ना, दैट इज इट इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना। तो कभी जिंदगी में आप ऐसा मत कर देना कि sin x इंटू साइन इनवर्स x, है ना, सो वही ये तो पावर ऐड हो जाएंगी, है ना, sin x की पावर इधर 1 और इधर भाई sin x, हम यहाँ पे पावर 1 मान लेते हैं, ये -1 तो 1 - 1, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो sin पावर 0x, ठीक है, और किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो उसको 1 लिख देते हैं, तो आप तो सर इसको 1 लिख दो, तो ये सब ये मल्टीप्लिकेटिव, वो जो चीज आप कह रहे हो ना कि 5 का इनवर्स बराबर 1/5, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, दिस इज द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, है ना, नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ही सिर्फ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ही हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ही हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये नहीं है तो ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे खासम खास, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया कि भैया ये सब चीजें गलत हैं, है ना। फिर से इन शॉर्ट में कहूंगा तो एक बहुत छोटी सी बात मेरे दिमाग में टिक टिक कर रही है बहुत देर से कि यार बच्चों को ये जरूर बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस तरह की गलती करते हैं। देखो जैसे 5 इनवर्स की अगर हम बात करें तो 1/5 लिख देते हो आप इसको, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो इनवर्स है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसमें ऐसा होता है कि 5 × 5 इनवर्स की अगर हम बात करें तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। बट भाई ये जो हमने अभी इनवर्स पढ़ा है ना, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, इसको अगर आपने ऐसे लिख दिया ना तो गलत हो जाएगा, दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दिस इज इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, दिस इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो कल को मतलब अगर किसी बच्चे ने ये काम कर दिया ना कि साइन इनवर्स x इंटू साइन x, अरे सर इसको तो 1 लिख दो, है ना, तो गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। इन सब काम मत करना, ठीक है। चलो जी, तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा, मुझे भी बहुत मजा आया आपको पढ़ाने में। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।